ओह सॉरी, मैं लेट हो गया। वो मुस्कुराता हुआ डाइनिंग टेबल के गिर्द बड़ी कुर्सियों में से एक पर बैठ गया। वैसे खाना भी अभी तक नहीं लगा, मतलब मैं लेट नहीं हूँ। इसकी मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई। जी नहीं, आप वाकई लेट हैं। लेट आने की वजह? अरहम शाह अलरियान को घूरते हुए बोले। वो असल में फ्रेंड्स के साथ था। आप ये बातें छोड़ें, डिनर लगाने का बोलें प्लीज़, बहुत भूख लगी है मुझे। अलरियान ने मुस्कुराते हुए प्लेट उठाकर अपने सामने रखते हुए अपने हाथ में चम्मच थामा। अभी इसे रखें, हमने ज़रूरी बात करनी है। इसके बाद डिनर लगाने का भी कह देंगे। अरहम शाह अलरियान के हाथ से चम्मच लेकर वापस जगह पर रखते हुए बोले। अलरियान के चेहरे से मुस्कुराहट अचानक गायब हुई। क्या बात करनी है आपने? अलरियान संजीदगी इख्तियार करता हुआ बोला। मेहर बेटा, मैंने आपसे सुबह बात की थी। अरहम शाह ने मेहरमा की जानिब मुतवज्जा होते हुए अपनी बात का आगाज़ किया। अलरियान की निगाह फ़ौरन मेहरमा पर गई, जो वहाँ बैठी निहायत बेजार सी लग रही थी। मैं आपको इनकार कर चुकी हूँ डैड। मेहरमा ने बड़ी ही संजीदगी से जवाब दिया। हम जानते हैं, मगर आपकी मोम बहुत इसरार कर रही थी। मेहरमा ने एक नज़र अपनी माँ को देखा। मेहरू बेटा, इनकार की वजह? तैयबा ने मेहरमा की जानिब सवालिया नज़रों से देखा। इनकार की वजह आप जानती हैं, नुमान है वजह, और अब तो हम फैसला भी कर चुके हैं। मेहरमा ने तैयबा को बताया। कैसा फैसला? तैयबा ने मेहरमा के चेहरे के तासरात नोट करना चाहे। इसका चेहरा बेतासुर था। यही कि नुमान की फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकती, इसलिए हम कुछ ही दिनों में कोर्ट मैरिज कर लेंगे। मेहरमा फैसला कुन लहजे में बोली। मेहर, तुम पागल हो गई हो? तुम इतनी खुद मुख्तार कब से हो गई कि तुमने अपनी ज़िंदगी के फैसले भी खुद करना शुरू कर दिए हैं? मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की इजाज़त नहीं देती। तैयबा बरहम हुई। बट मॉम, मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ। मेहरमा, मैं तुम्हें ऐसी अहमकाना हरकत कभी नहीं करने दूंगी। नुमान खान से कहो कि अगर वो वाकई तुम्हें चाहता है तो इज्जत से रिश्ता लेकर आए। अगर नहीं ला सकता तो मैं किसी तौर इसे अपनी बेटी नहीं दूंगी। ये बात तुम भी ज़हन नशी कर लो। तैयबा मेहरमा को तंबिया करती हुई बोली। लेकिन मॉम, इनकी फैमिली नहीं चाहती, वो अपने माँ बाप के सामने मजबूर हैं। लेकिन आप भी, यूँ तो हम भी नहीं चाहते कि आप नुमान से शादी करें। ना वो मुझे पसंद है, ना मॉम डैड को। मगर आप हमें मनाने और समझाने की कोशिश कर रही हैं ना, इसी तरह वो कोशिश क्यों नहीं कर सकते? अलरियान, जो कब से खामोश इनकी बातें सुन रहा था, अचानक सवाल दागा। तुम छोटे हो, छोटे बनकर रहो। मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने की ज़रूरत नहीं है। मेहरमा को अलरियान की मुदाखलत सख्त नागवार गुजरी थी। अब मैं इतना नादान नहीं कि इनकी चालाकियाँ ना समझ सकूं। जिस तरह से आप बता रही हैं, मुझे तो सरासर धोखे के सिवा कुछ ना लगा। अगर ये मसला मेरा होता तो मैं कुछ भी करता, मॉम डैड से लड़ता, अपनी ज़िद पर अड़ जाता, तो इन्हें मेरे सामने हार माननी ही पड़ती। मैं इस तरह किसी लड़की को अपने घर वालों की इज्जत पामाल करने का नहीं कहता। आप शायद मर्द की ज़िद को नहीं जानती, तभी इनके बहाने में बड़ी आसानी से आ गई हैं। अगर मर्द ने किसी औरत से शादी करनी हो ना, तो वो कर ही लेता है। बस इसकी अपनी मर्जी और ज़िद होनी चाहिए। वो सबको राज़ी कर लेता है और सबको इसके सामने हार माननी ही पड़ती है। जो असल में वाकई ख़ानदानी मर्द होते हैं ना, वो लड़कियों के जज्बात और एहसासात से नहीं खेलते, बल्कि सबके सामने इज्जत से निकाह करते हैं। इसलिए प्लीज़ इस बात को मान लें, मर्द कभी किसी के सामने मजबूर नहीं होता, वो बस बेवकूफ़ बनाता है। नुमान भी आपको पागल बना रहा है। अगर वाकई वो आपसे मोहब्बत करता है तो इसे अपने घर वालों को हर बात से आगाह कर देना चाहिए। आप इन लोगों को पसंद नहीं हैं। ज़िंदगी तो आपके साथ नुमान ने गुजारनी है, इसके घर वालों ने नहीं। और नुमान, शट अप अलरियान, मैं अपनी मॉम से बात कर रही हूँ। ये जो किताबें और तहरीरें पढ़कर तुम मुझ पर समझदारी झाड़ रहे हो ना, तुमसे पहले मैं पढ़ चुकी हूँ और तुमसे ज़्यादा जानती हूँ। मेहरमा गुस्से से कर आई। तो फिर बस कर दो अलरियान। अलरियान की बात काट कर अरहम शाह गर्जदार आवाज़ में बोले। अलरियान बिल्कुल खामोश हो गया। किस बात पर बहस कर रहे हो? तुम जानते ही क्या हो नुमान के बारे में? अपनी तरफ से गुमान करना छोड़ दो। और मेहरमा बेटा, आप फैसला कर ही चुकी हैं, तो नुमान से कहें एक बार आकर हमसे मिले। इसके बाद ही हम कुछ फैसला कर पाएंगे। अरहम शाह तैयबा की तरफ देखते हुए बोले। ओके डैड। मेहरमा चहक कर बोली। अब खुश? जी, मेहरमा खुशी से बोली। यास्मीन, खाना लगाओ। अरहम शाह तहकमिया लहजे में बोले।
अब अलरियान का मूड खराब हो चुका था। वो गुस्से में उठकर जाने लगा। कहाँ जा रहे हो? अलरियान सुनी अनसुनी कर गया। अलरियान, अलरियान, पीछे अरहम शाह आवाज़ें देते रहे, मगर वो सरायत से सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया। सब्सक्राइब माई चैनल उस्मान असलम कुंदन नॉवेल्स। मेहरमा, तुम कल से ऑफिस नहीं जाओगी। डिनर से फ्री होते ही मेहरमा जो अपने कमरे में जाने लगी थी, तैयबा की बात सुनकर अचानक रुकी। लेकिन क्यों मॉम? मेहरमा ने हैरानी से सवाल किया। क्योंकि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम आपकी शादी कर दें। शादी के बाद आप नोमान की मर्जी से ऑफिस ज्वाइन कर लेना। कल आप नोमान को कॉल करके बुलाना। हम नोमान खान से जो भी बात करेंगे आपकी मौजूदगी में ही करेंगे। तैयबा के बोलने से पहले अरहम शाह शफकत भरे लहजे में बोले। मेहरमा ओके डेट कहती सीढ़ियाँ चढ़कर अपने रूम की जानिब बढ़ गई। मेहरमा ने रूम में आकर नोमान खान को कॉल करके सारी बात बताई और कल लंच पर इनवाइट किया। सब्सक्राइब माई चैनल उस्मान असलम कुंदन नॉवेल्स। मैं तो बस आप ही को समझाना चाह रहा था, नोमान को फोर्स करें कि वो अपने घर वालों को मनाए, मगर वो तो मुझे अहमियत ही नहीं देती। पता नहीं आप ही के साथ प्रॉब्लम क्या है। अभी तक बच्चा समझ के रखा हुआ है मुझे। और डैड, वो भी मेरी नहीं सुनते। वो मेरी बहन है, अब इन्हें समझा भी नहीं सकता। मुझे नोमान खान के इरादे ठीक नहीं लगते। खैर, मुझे क्या, मैं बोलूँगा ही नहीं इस घर के मामलात में। ए अल्लाह, अब तू ही आप ही को अकल दे और हमारी फैमिली पर रहम फरमा। ये 4 अफराद की मुख्तसर सी फैमिली थी। अरहम शाह, इनकी मिसेस तैयबा और इनके 2 बच्चे, बड़ी बेटी मेहरमा और छोटा बेटा अलरियान। अरहम शाह ने मेहरमा की हर जिद पूरी करते करते इसे इतना सर पर चढ़ा लिया था कि अब वो इनके कंट्रोल में नहीं रही थी। मगर अलरियान इससे बहुत डिफरेंट था। खामोश तबीयत का मालिक, वो हर बात पर जिद नहीं करता था। और अब अरहम शाह इसे अहमियत ना देकर धीरे धीरे इसे भी खुद से दूर कर रहे थे। वो मेहरमा को काफ़ी बिगाड़ चुके थे और इसका नतीजा क्या निकलने वाला था ये कोई भी नहीं जानता था। कैसी लगी कि इस कमेंट्स में फीडबैक लाजमी दें। शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।